नादरीन आदाब, एशिया टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान महफूज़ इदरीसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त महफूज़ साहब के बारे में अभी आप ख़ुद उनसे आप उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। उनके बारे में एक छोटी सी मैं आपको कहानी बता करके आगे बात करूँगा। ख़ुद वो अपने बारे में बताएँगे। महफूज़ साहब ने आज से कोई 10-15 साल पहले अपना करियर शुरू किया था। गार्गी जो टेलरिंग कंपनी है, एज ए सुपरवाइज़र वहाँ पर उन्होंने अपना काम शुरू किया था। बाद में आगे चल करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आ गए, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बड़ा नुकसान हुआ। उस नुकसान ने इनकी ज़िंदगी को पूरी तौर पर तबाह कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और एक मौका ऐसा आया कि इन्होंने रात के अंधेरे में निकल करके जमुना के किनारे जा करके आत्महत्या करने की भी कोशिश की। ऐसा भी ख्याल इनके जहन में आया, लेकिन इनकी अहलिया पीछे से पहुंची और आवाज़ देती हैं और कोई एक बंदा इन्हें रोकता है। रास्ते में जो गुजर रहा होता है वो शख्स इन्हें समझाता है, 500 रुपये देता है और घर पहुंचा देता है, लौटा देता है कि नहीं आप घर जाइए। वो शख्स एक नॉन मुस्लिम कोई भाई होते हैं, वो अपना ऐसा काम करते हैं। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में और दूसरी कहानियाँ बनती हैं और फिर ये इनका जाना होता है, उम्रे पर जाना होता है। उम्रे पर जाना भी ऐसे ही है कि इनके पास कुछ पैसे नहीं होते, लेकिन दोस्तों ने कहा कि नहीं आपको चलना है और हमारे साथ चलना है और हम सब इसका इंतज़ाम करेंगे। फिर उम्रे पर जाते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं तो इन्हें चाय की एक प्रोडक्शन करने वाले कोई कंपनी के जो लोग हैं वो मिलते हैं और वो इन्हें 5 किलो चाय देते हैं। ये उसका ला करके रमज़ानी मस्जिद अबुल फजल इनकलेब में उसका सैंपल बनाते हैं। फजर के बाद से सैंपल तकसीम करते हैं। सैंपल के बाद से वहाँ से काम शुरू होता है, कोई एक आर्डर आता है। उसके बाद से 5 किलो से जो चाय का कारोबार शुरू किया था, आज 300 किलो पर मंथ का कारोबार इनका है। इसके अलावा मसालों की एक रेंज है, वो भी इन्होंने अब शुरू कर दी है। ग्रैंड नूर के नाम से एक बिजनेस एंटिटी कायम की है इन्होंने और उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट अब ला रहे हैं। हम आज इस गुफ्तगू में महफूज़ साहब से उनकी कहानी जानना चाहेंगे कि अपना करियर उन्होंने कैसे शुरू किया था और अब फ़िलहाल वो किस मुकाम पर हैं और आगे वो कहाँ जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका करियर आपका कहाँ से शुरू हुआ? मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ और मैं 30 साल से दिल्ली मुक़ीम हूँ और दिल्ली में भी बहुत सी जगह रहा, सब कुछ। मगर 23 साल से मैं अबुल फजल में हूँ और इस अबुल फजल में मैंने जैसे खोया था तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने वैसे पाया भी लिया। और मैं एक ऐसे मकाम पे हूँ कि मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने परेशानियों से गुज़र करके और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लाने की कोशिश करी, उस अच्छे लेवल पे मैं इंशाल्लाह आगे हूँ। और मैं भी चाहूँगा कि जो लोग परेशान हैं और लोग कमज़ोरी हालत में हैं, मेहनत कश हैं, तो उन्हें भी अल्लाह के को हाजिर नाजिर करके और दिलो जान से मेहनत करें तो इंशाल्लाह उनकी परेशानी बहुत अच्छी बात है, दूर हो जाएंगी। जी बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कब ये करियर शुरू किया था टेलरिंग कंपनी जो गार्गी है उनके साथ में? देखिए, ये करीब 15-16 साल के वक्फा है जो मैंने गार्गी के एक ठेकेदार थे उनके यहाँ मैंने सुपरवाइजरी करी करीब 3-4 साल। उसके बाद में मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के अपनी खुद कटिंग करके खुद लोगों के कपड़े स्टिचिंग करके दिए। तो मैंने बिजनेस लाइन में जाने की सोचा और मुझे एक साहब मिले, उनके अंदर के हालात मुझे नहीं पता था, मगर ये कि उन पर भरोसा और अल्लाह पे भरोसा करके काम किया। तो मैंने बिल्डिंग लाइन का काम शुरू करा। काम बिल्डिंग लाइन का अच्छा था, सब कुछ था, मगर वहाँ मैंने लेबर रेट पे ठेकेदारी शुरू करी। कुछ बिल्डरों ने मेरा 2 लाख रोका, 1 लाख रोका, 3 लाख, और जिसने मुझे इब्तदा करी थी उसने मेरा 4 लाख रुपया मारा। कितना नुकसान हुआ आपका बिल्डिंग लाइन में आने? बिल्डिंग लाइन में करीब मेरे 20 लाख रुपए फरौड हुए और कि मैं जो है तो बहुत ही परेशानी की हालत में आ गया और मैंने अपने आप को मिटाने की कोशिश करी और मैं जमुना की तरफ चला गया एक दिन रात के 2 बजे। और उसके बाद में एहलिया भी मेरे पीछे पीछे चली गई। उनको शक हुआ कि कोई ना कोई मसला है, तो वहाँ किसी एहलिया ने हमारे किसी आदमी से कहा, बाइक से आ रहा था, कि भाई देखना ये शख्स ऐसे तो जा रहा है, इसे रोकना। तो उसने कुछ और समझा होगा कि भाई ये लेडीज़ को कुछ कहा या कुछ है, मगर वो एहलिया थी मेरी और उनने मुझे फिर समझाया बुझाया और 500 रुपये दिया और फिर मुझे घर वापस करा। और फिर उनका नाम जानते हैं जिन्होंने? नहीं, उनका नाम उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 92069 61786 और 92069 अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। तो महफूज़ साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपका पहला ग्राहक कौन था, आपने कहाँ से शुरू किया और
कैसे अपनी इस छोटे से 5 किलो की जो चाय की पत्ती थी, इसको आप 300 किलो तक जब लेकर आते हैं, तो ये पहली शुरुआत आपने कहाँ से की? देखिए, पहली शुरुआत ये है कि मैं जैसे फजर की नमाज़ पढ़ के रमज़ानी मस्जिद से निकला तो मेरे जेब में सैंपल पहुँच थे, तो मैंने वो लोगों को दिए और उस पर अपने नंबर दे दिए। तो मेरे पास कॉल आती है नगीना टेंट हाउस अनवर साहब की जी। तो उन्होंने मुझसे कहा ये सैम्पलिंग आपने करी है या आपके पास ये पत्ती भी है? हमें तो 1 किलो पत्ती की ज़रूरत है, अगर ये पत्ती अच्छी है आपकी। तो मैंने उन्हें 1 किलो पत्ती उनके नजराना की और उन्होंने मुझे उसकी पेमेंट दी। और अल्लाह का शुक्र है, मैं जब वहाँ से लौटा तो मुझे 2 शख्स और मिले, उनका नाम जहन में अब नहीं रहा, तो उन लोगों को भी मैंने आधा किलो पत्ती दी। वहाँ से मेरी ये मार्केटिंग का ज़रिया चालू हो गया और अल्लाह का शुक्र है फिर मेरे अंदर हिम्मत भी आई। तो मैंने जैसे ही 5 किलो बिकी तो 28 किलो मंगा ली, और जैसे ही 28 किलो बिकी तो मैंने 50 किलो मंगा ली, और जैसे जैसे वो बिकती थी उसके ख़त्म होने से पहले तो यहाँ तक के कि मैं हर महीने 3 क्विंटल पत्ती बेच दिया करता था लोगों को। ये जो आप बेचते हैं, ये दुकानों को देते हैं, लोगों से मिलते हैं, कैसे? नहीं, लोगों से जिन लोगों से मेरे तारुफ होते गए उन लोगों को दी, और वही लोग मेरा एडवर्टाइजमेंट करके और लोगों को बताते गए, उन लोगों को मैं देता गया। बहुत से लोगों को आज भी मैं नहीं जानता। बाकी के जैसे आप मुझसे जुड़े हैं, आपने अपने घर यूज़ करी, आपने अपने 10 आदमियों को बता दिया और कुछ लोगों ने अपने ग्रुप में डाल दिया। इस तरीके से मेरा काम आगे बढ़ता गया और मैं अब यहाँ इस तक पहुंच गया कि मैंने इसमें इस चाय की पत्ती में कि पहले मैंने लोगों की कंपनी के द्वारा काम किया, आज 3 साल से मैंने अपनी गिरान नूर के नाम से मैंने अपना एक टेक्सटाइल खड़ा करके और अपने ही एरिया का मेरे नाम है नूरजहाँ, मैंने उनके नाम को जहाँ हटा करके गिरान नूर रखा और मैंने इसको कामयाबी के रास्ते पे लेके गया। और आज अल्लाह का शुक्र है ये 2.5 से 3 क्विंटल पत्ती मेरी निकल रही है और सर्दी में और दुगनी ड्यूटी हो जाती है। अच्छा, ये जो आप बेचते हैं ये जामिया नगर में कितना बड़ा एरिया कवर करते हैं आप जामिया नगर का? देखिए, अशोका पार्क से लेके और शाहीन बाग का 40 फुट तक का कवर करता हूँ, और आपका ओखला विहार और तुम्हारा जौहरी फार्म, गफ़ार मंदिर, जहाँ भी किसी जगह में 10 घर हैं, किसी का जगह 20 घर हैं, किसी में 30 घर हैं, हर एरिया में ऐसे हैं, और सबके यहाँ का 2-2 किलो 1.5 किलो जाती है। ऑर्डर किस तरह से लेते हैं आप? ऑर्डर मैं उनको अपना कार्ड दे देता हूँ और ये कार्ड में इस तरीके से दे देता हूँ, बता देता हूँ ये मेरा कॉलिंग नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप है, और लोगों से कह देता हूँ कि व्हाट्सएप पे भी आप जो है तो मुझे बोल के करें। मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ जो मैं आपका व्हाट्सएप पढ़ूंगा, तो लोग मुझे बोल करके कह देते भाई। रोज़ाना कितना ऑर्डर मिल जाता है? मुझे करीब 5-6 ऑर्डर मिल जाते हैं, और उन 5-6 में मैं अगर वो 5 ऑर्डर मिलते हैं जिस एरिया में, उसमें उस एरिया में कम से कम 8-10 आदमियों का लेके जाता हूँ, ताकि उनकी देखा देखी और भी लोग ग्राहकों को, चूंकि ये इंडिविजुअली तौर पर मार्केटिंग करते हैं, हर आदमी से मिलते हैं, उसे कन्विंस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। जी। क्या आसानियाँ आती हैं, क्या दुश्वारियाँ आती हैं, किस तरह के सवाल होते हैं? सामने वाले कहते हैं मैं भाई ठीक है आपकी कंपनी का माल है, अच्छा लग रहा है, हम ये कैसे करें कि ये आपका माल अच्छा है? तो मैं उनसे कहता हूँ कहीं भी अगर आपका घर नज़दीक है तो आप इसे पैकेट को खोलिए, 4 आदमी अगर बैठे हैं या 10 आदमी बैठे हैं, आप इसमें से चाय बनाएं और हाथ के हाथ इसका रिजल्ट दें। जब चाय बनती है तो वहाँ 10 आदमी बैठे हुए तो 10 के 10 ये कहते हैं कि चाय में वज़न है और चाय अच्छी है। तो वहाँ एक आदमी के लेने के बजाय 10 आदमी मेरे से आधा किलो, 250 ग्राम, 125 ग्राम जो जिसके हैसियत तो वो लेता है। उसके बाद जब पसंद आती है, उसके घर अच्छी लगती है तो मुझे फ़ोन पे ऑर्डर कर देते हैं, उनको मैं कार्ड दे देता हूँ। और ये जैसे कि ये चाय की पत्ती है, इस पर भी हम उनको बता देता हूँ कि इस पर मेरे कॉलिंग नंबर है और ये मेरा जब है और ये मेरा मतलब ये फसाई नंबर है, ये GST है और ये बारकोड है। और अल्लाह का शुक्र है वो जो है बहुत उन्हें अच्छा लगता है और कहते हैं जी हाथ के हाथ। ठीक है, आपने चाय के साथ साथ कुछ और मसाले के प्रोडक्ट भी शुरू किए हैं। मैं मैंने देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपने जो है धनिया पाउडर है, और दूसरा ये है गरम मसाला है, तीसरा ये मैं देख रहा हूँ हल्दी पाउडर है, और ये चौथा मैं देख रहा हूँ कि लाल मिर्च पाउडर। ये 4 तरह के आप जो है ये इस तरह के 4 तरह के आप ये कब से शुरू किया आपने? ये मैंने तकरीबन रमज़ान से कुछ दिन पहले शुरू किया अभी, और मेरी एक सोच थी कि मैं इस कंपनी को वजनदार बनाऊँ कुछ, और इसमें अपने अंदर भी एक अच्छी क्वालिटी पैदा करूं और मैंने अपने काम में भी अच्छी क्वालिटी लाऊं। अभी तो आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, और आप जैसा कि आप अकेले हैं तो अकेले में 300 किलो तक महीने में बेच लेते हैं, इनकम भी हो जाती है। लेकिन ये 300 किलो के बजाय 3000 किलो महीने में बिके, कभी इसके बारे में सोचा? हाँ, सोच रहा हूँ इस बारे में भी। मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर निज़ामुद्दीन में अपना उतारा है, तसव्वुर जिसका नाम है, वो मेरे मसाले और चाय की पत्ती बेच रहे हैं, और मैंने उनसे कह दिया पूरे निज़ामुद्दीन के हेड आप हैं। ठीक है,
और इसी तरीके से मेरी चाय की पत्ती की डीलरशिप लेने के लिए मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेने के लिए बातचीत चल रही है। और जेडएस कंपनी में भी मैंने इस बात की गुफ्तगू करी है कि ये यहीं 4 नंबर पे जामिया कोऑपरेटिव बैंक के बराबर में जेडएस कंपनी है, जैद मंजूर उनका नाम है। और उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया कि मैं अपनी कंपनी में आपके मसाले और आपकी चाय की पत्ती ज़रूर प्रमोट करूँगा। और इंशाल्लाह जितने भी मेरी कंपनी का काम में लोग आएंगे सामान लेने, आपका सामान बराबर जाएगा। तो इस तरीके से मेरी कंपनी और आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे अच्छा कोई फाइनेंसर मिल जाता है और वो थोड़ा सा जिम्मेदारी ये ले ले कि भाई आप दुकानों में भी दें, तो मैं इसको थैली भी छपवाऊँगा इंशाल्लाह। और थैली छपवाने के बाद में इसमें लेवल बाय लेवल इसके थैली छपाऊँगा, 10 वाली 20 वाली, ताकि दुकानों पे भी हम दें। ये तो रहा आपका, ये जो आप गिरते उठते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपने एक कारोबार किया, दूसरा किया, फिर नुकसान हुआ, फिर तीसरा किया, और एक के बाद दीगरे, जैसा कि एक आम आदमी की ज़िंदगी होती है कि आदमी अपने करियर में उठता गिरता रहता है, लेकिन वो फिर चलता है। और उसी तरह से आप उठते हुए यहाँ तक पहुँचे कि आपने एक छोटा सा ब्रांड इस्टेब्लिश किया और आज 300 किलो तक आप पहुँचे हुए हैं। आपके इस सफ़र में आपके कदम से कदम मिलाकर किस शख्स ने, घर के किसी फर्द ने, किसने आपका साथ दिया सबसे ज़्यादा? देखिए, सबसे ज़्यादा जो साथ देने और न देने का मसला है, चाहे तो घर का जो एहलिया है सबसे बड़ा उसका साथ होता है, कामयाबी में भी और नाकामयाबी में। अगर उसकी एहलिया अच्छे अखलाक की है, अच्छे मेयार की है, अच्छे ख़ानदान की है, तो वो अपने आदमी को कभी देर नहीं होने देगी। आपकी एहलिया आपके कारोबार में क्या मदद करती हैं? मेरी एहलिया मेरे कारोबार में ये मदद करती है, सबसे पहले तो मेरे ऊपर और मेरी चाय की पत्ती के बैग के ऊपर कुरान शरीफ की एक दुआ पढ़कर दम करके मुझे घर से बाहर करती हैं। उसके बाद में फिर जैसे जैसे यहाँ मोहल्ले में ऑर्डर होते हैं, जो लेडीज़ हमसे मिलना नहीं चाहती, पर्देसी होती हैं, तो उनके घर तक मेरी एहलिया खुद देने जाती हैं और उन लोगों को दे के आती हैं और बताती हैं भाई हमने ये काम किया है, आप इसमें हमारा साथ दो। परिवार में कितने लोग आपके हैं? मेरे परिवार में मैं, एक बीवी मेरी और एक मैं, और एक मैंने छोटे भाई से लेकर के एक बेटी को मैंने गोद लिया था, उसने भी मेरा साथ दिया। और उसे मैंने, अल्लाह का शुक्र है, जामिया से उसको 11वीं 12वीं करा करके और BA करा करके उसकी अभी 2.5 साल पहले शादी भी करी। और उसने भी मेरा इतना साथ दिया कि जो उससे पढ़ाई में हुआ वो पढ़ाई का पैसा ला के मुझे दिया और मेरे साथ मतलब किया, और मेरे आगे बढ़ने के लिए दुआ करती है। ये मैंने अपने छोटे भाई से एक बेटी लेकर पाली थी, उसकी शादी करी, और बाकी घर के अंदर हम 2 मियाँ बीवी हैं। मगर मेरी सोच ये है कि चलना ही ज़िंदगी तेरी, रुकना है मौत तेरी, क्योंकि मेरे आगे अल्लाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कि अल्लाह की मदद है तो सब कुछ सही है। अल्लाह ताला कहता है तो बंदे एक कदम बढ़ा, दूसरा कदम मैं तेरा बढ़ाऊँगा। ठीक है, एक तो यह है कि लोगों ने साथ दिया, अहलिया ने आपका साथ दिया, और भी बहुत सारे अच्छे लोग मिले आपको जिन्होंने आपको उम्रा कराया, और भी वो तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन आपके अंदर इस प्रोडक्ट को लेकर के, लोगों का प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जुनून होना चाहिए, जो हिम्मत होनी चाहिए, वो कहाँ से आती है? देखिए, मैं जब लोगों को देखता हूँ कि भाई फला कंपनी इतने आगे गई हुई है, फला कंपनी ताजमहल इतने आगे गई हुई, तुम्हारी टाटा गोल्ड इतने आगे गई हुई, तो मैं सोचता हूँ यार कि अगर हम थोड़ा सा कदम इस काम में अगर करें तो इंशाल्लाह हम भी एक ना एक दिन आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है जो हमारे जहन में ये बात डालता है। वरना तो मेरे जैसे बच्चे नहीं, कुछ नहीं, तो मैं 10-5 किलो बेच के ही अपना गुजर बसर कर सकता हूँ, दुनिया से रुखसत हो सकता हूँ इसी तरह। मगर मेरी सोच ये है कि मैं इस कंपनी को आगे बढ़ाऊँ और जो भी मेरे साथ देगा तो मैं इंशाल्लाह उसके हैंड ओवर करके और दुनिया से रुखसत हूँ। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम हर जगह दस्तयाब है। ठीक है, आप ये बताइए कि इस वक्त जामिया नगर में अगर आप देखें तो आपकी तरह से और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप काम कर रहे हैं। कभी उनके दरमियान भी आप लोगों का जो प्रोडक्शन वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग तरह के प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उनके दरमियान भी कभी आपको आना जाना होता है, कभी बैठना होता है, कभी बिजनेस पे चर्चा होती है क्या कि हम लोग अपना अपना कारोबार कर रहे हैं तो कैसे बढ़ाएं? हाँ, लोग हमसे कहते हैं यार हमें भी अपने साथ लगा लो, तो मैं उनसे सीधा सीधा कहता हूँ भाई जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ
वैसे आप करो तो कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। भाई जैसे मैं 10 किलो बेच रहा हूँ दिन में, जैसे मैं 5 किलो बेच रहा हूँ दिन में, वैसे ही आप भी बैग टांग के घूमो। तो 10 किलो आप बेचोगे, 10 किलो बेचो, तो कंपनी आगे जाएगी तो भैया आपके बारे में भी सोचेगी, जो इसका बेनिफिट है वो भी मिलेगा। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, सबसे ज़्यादा सवाल जो आपको झेलना पड़ा है पहले दिन से कि कोई क्यों आपकी ग्रैंड नूर को ही क्यों कोई ले? बहुत बड़े बड़े ब्रांड पहले से मौजूद हैं, इस्टेब्लिश्ड ब्रांड हैं, उनको बेचने के लोग आते हैं, बेच के जाते हैं। खुद लोग जाकर टीवी देख कर आके हैं और खुद जाकर के दुकानदार से मांगते हैं, कोई क्यों ले? ये सवाल लोगों की ये तरफ से सवाल आता मेरे है। सामने बहुत आता है। इसका जवाब क्या होता है? इसका जवाब ये होता है कि आप मेरे से, मैं इंशाल्लाह औरों से लाख जगह बेहतर दे रहा हूँ, और कोई कलर मिला देता है, कोई कुछ कर लेता है, तरह तरह के उसमें वजूहात में पैदा कर देते हैं, मगर मेरी पत्ती जो है नेचुरल है, और इसमें आसाम लीव है, दार्जिलिंग लीव है, और आप इसे यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह मैं हर बात पे खरा उतरूँगा। एक नए शख्स के लिए जो इस तरह से आपकी तरह सोचता है, जो कोई अपना प्रोडक्ट लाना चाहता है और उसके अंदर एक हिम्मत है लेकिन एक हेजिटेशन है, हेजिटेशन यह है कि नाकाम हो जाऊंगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ऐसे लोगों के लिए जो इरादा तो रखते हैं कि हमारी अपनी कोई ब्रांड हो, हम खुद मैदान में आए कोई ब्रांड लेकर के, लेकिन उनके दरमियान एक हेजिटेशन दिल में होता है कि क्या पता न चले, और हम तो ऐसे लोग जो हेजिटेशन के दरमियान में जीते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनके, मैं फिर ये कहूँगा कि हौसला उनको रखना होगा, और कारोबार में नफ़ा नुकसान सब तरीके का होता है, और ये कारोबार ऐसा है, सारा सूखा कारोबार है, इसमें कोई ख़राबी का नहीं, कोई बासी नहीं, कोई ताज़ी नहीं। तो आदमी अपने अंदर हौसला रखे तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा, रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। मत कहो खुदा से कि परेशानियाँ बड़ी हैं, परेशानी से कहो खुदा बहुत बड़ा है। अगर वो इन दो शेरों को याद करके अपने अंदर जज्ब करके और करेगा तो वो इंशाल्लाह कदम ब कदम आगे बढ़ेगा। ये थे महफूज इदरीसी साहब जो मुझे बता रहे थे कि हमेशा जो है आपकी जो रोशनी है आपको मिलती रहेगी अगर आपके अंदर हिम्मत है और हौसला है। तो आप हिम्मत और हौसले से कदम बढ़ाएं। जहां कहीं सोच रहे हैं कि मेरा अपना कोई ब्रांड हो, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भी जिनके अंदर ये शौक़ है, जज्बा है कि वो ब्रांड के साथ मैदान में आएँ और अपने कोई ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं मार्केट के अंदर, उनके लिए महफूज साहब की ये कहानी बहुत ही अहम है। इसलिए कि ये अपने पीठ पर 10 किलो का एक बैग डाल करके आप देखेंगे जामिया नगर के पूरे इलाके में कहीं ना कहीं आप दिखाई देते हैं, और एक एक आदमी से चलते फिरते मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरे पास एक ब्रांड है, आप इसे ख़रीदो और आप इसे चाय पियो। और आज ये ऐसा करते करते 5 किलो से लेकर के इनको 300 किलो तक के बेच रहे हैं हर महीने, और उसके अलावा अब इन्होंने मसालों की ब्रांड इसमें शामिल कर दिया है। तो ये इनकी हिम्मत और हौसले की बात है। और ये एक चीज़ ये भी बता रहे हैं कि मैं अपने जो ग्रैंड नूर का जो ब्रांड है मेरे बाद भी जारी रहे, इसके लिए भी मैं कोशा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने कायम किया है ये मेरा ब्रांड दुनिया में जब तक भी चल सकेगा, जो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो हम आज आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करेंगे कि जहाँ कहीं ये नज़र आते हैं, नहीं नज़र आते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर हम डालेंगे इनका, उस स्क्रीन के नंबर पर भी जाकर के इनसे कम से कम एक बार तो इनसे आप ख़रीदें। जब आपको पसंद आएगा तब आप दोबारा ख़रीदेंगे, लेकिन एक बार कम से कम सैंपल के तौर पर आधा किलो, एक पाव, जितना भी आप ले सकते हैं ज़रूर लें। ऐसे लोगों को जो लोग मेहनत करके समाज के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, समाज के लिए ये लोग, ऐसे लोग, महफूज साहब जैसे लोग एक तरह से बहुत बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए जिनके सामने होप ख़त्म हो चुकी होती है, उसके बावजूद भी इनके अंदर हिम्मत बाकी होती है और हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए जो मईशत के मैदान में एक बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक रोल मॉडल हैं। छोटे से ही सही, जामिया नगर के लिए तो एक रोल मॉडल है। तो इस रोल मॉडल को आप भी कॉपी कीजिए, कभी मौका मिले तो इनसे मिलिए, इनकी फिटनेस को भी जानिए और इनसे ख़रीदिए भी, मेरी ये दरख्वास्त है। देखिए मैंने इसमें और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मेहनत किसी की भी अल्लाह ताला रायगा नहीं करता। मेहनत जो इंसान करेगा उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा। मैंने ऐसा भी काम किया है एक एक टाइम में, मगर उसमें मुझे कहीं कामयाबी नज़र नहीं आई जो कामयाबी मुझे मेरे अपने बिजनेस में नज़र आई। मैंने रात को ड्यूटी जामिया में की और दिन में मैं अपोलो पे जाके बिरयानी बेचता था। वो भी मिसाल कायम है, लोग वहाँ मुझे, वहाँ के डॉक्टर भी जानते हैं और वहाँ के
हर आदमी जानता है, मैंने करीब वहाँ 1 साल बिरयानी बेची। और उसके बाद भी मैंने जीआईपी मॉल नोएडा में जीआईपी मॉल के सामने पट्टी पे बिरयानी बेची और वहाँ भी कामयाबी पाई, मगर उस ठेके वाला मुझे मंजर जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कमाल अख्तर से कह करके वहाँ बिरयानी बेची और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी कमाई थी, सब कुछ था, मगर एक जो है जो कामयाबी मुझे इस सामान में नज़र आई और इस प्रोडक्ट में नज़र आई वो कहीं नज़र नहीं आई। बाकी दुकान करके बैठो, वो मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि जो मैं किराए की दुकान लूँ और अपने बिरयानी बेचूँ, ये बेचूँ, तो किसी दिन बच गई तो मैं परेशान और किसी दिन बिक गए तो खुश। इसका अल्लाह का शुक्र है, ना बरसात में परेशानी है, ना धूप में, ना गर्मी में, ये प्रोडक्ट मेरा ऐसा है। और इंशाल्लाह मैं फिर यही कहूँगा कि आप मुझे खिदमत का मौका दें, मैं हर लम्हे आपकी आवाज़ पे खड़ा नज़र आऊँगा। मैंने ऐसा भी किया, रात को 2 बजे अगर मुझे रमज़ान में किसी ने फ़ोन किया है तो मैं उसके घर 3 बजे से पहले उसके घर चाय की पत्ती पहुँचाऊँ। देखिए, ये है कमिटमेंट अपने बिजनेस को लेकर के जो महफूज साहब बता रहे हैं कि अगर रात के 2 बजे इनको कोई कॉल आती है तो ये 2:30 बजे उसके दरवाजे पर होते हैं चाय की पत्ती लेकर के। यही वो कमिटमेंट है, यही वो ज़ील है जो बिजनेस के एक बिजनेसमैन को कामयाब बनाती है। और वो 5 किलो से लेकर के 300 किलो तक पहुँचे, आगे 3000 किलो तक पहुँचने का इनका इरादा है। तो हम सब के लिए इनकी लाइफ और इनका जो बिज़नेस करने का जो तरीका है एक मिसाल है, और बेहतर यह है कि हम तमाम लोग इनसे कुछ सीखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं, तो सबसे बड़ी मदद उनके साथ हमारी ये है कि हम उनसे ख़रीदना शुरू करें। हम बहुत सारे ब्रांड खरीदते हैं, टाटा के ख़रीदते हैं, तमाम तरह के ब्रांड, लिप्टन के ख़रीदते हैं। हम एक ब्रांड ये भी ख़रीदें और ख़रीद कर देखें और इनका जो दावा है उसे भी टेस्ट करें और आइंदा दोबारा इसको मौका दें। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि इस तरह की और भी मिसालें हमारे पास अगर आती हैं, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं तो हम उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, उनकी लाइफ और उनका स्ट्रगल और ये तमाम चीज़ें, उनकी कामयाबी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।